एक चीज समझाता हूं। आप अल्प प्राण और महाप्राण जानते हो ना, अच्छे से जानते होंगे। कै, ख, ग, घ और पंचमाक्षर ङ। फिर पै, फ, ब, भ, मै। इनमें अल्प प्राण और महाप्राण कैसे पता चलता है, इसके लिए आप लोग जो है ये ध्यान रखो, अंग्रेजी में लिखो इन्हें। यह है के और यह है एच, के एच। तो किसी भी ध्वनि में जब एच का प्रयोग नहीं होता है, च और से को एक्सेप्शनल छोड़ के, तो वो अल्प प्राण होती है। और अल्प प्राण के साथ जब एक एक्स्ट्रा एच लगा दिया जाता है तो महाप्राण हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो महाप्राण है वो ध्वनि देने वाला शब्द ही, वर्ण ही है से हाई होती है दोस्तों। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे बैल की चाम सो लोहा भस्म हो जाए। कई बार आप घर पे बैठे हैं, परेशान है, या अकारण ही कई लोगों की आदत पड़ जाती है ऐसे करने की, तो आपके घर वाले कहते हैं ऐसे निसासा मत राड़। तो ये जो है ना, इसमें बड़ी ऊष्मा है, हाई है, बद्दुआ इसी से लगती है। तो निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, कमजोर को कभी सताओ मत, उसकी हाय बहुत बुरी होती है। क्योंकि देखो बैल, और वो भी मरा हुआ, मरे बैल की चाम सो लोहा भस्म हो जाए। जब वो मरा बैल हाई देता है ना, तो लोहा भी भस्म हो जाता है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पुराना रूप आपको समझना पड़ेगा। लोहारों के पास एक यंत्र होता था जिसे धौंकनी कहते हैं। वो चमड़े की बनी होती, थैली नुमा, नीचे से ऊपर उसे खींचते तो ऐसे मुंह खोल देते जिससे उसमें हवा भर जाए, और फिर यहां लेके बंद करके और फिर दबाते तो एक नाली में से पूरी हवा आग के अंगारों पे जाती, वहां आग के अंगारों में लोहा रखा रहता और वो जगजगा के गर्म हो जाता। तो निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे बैल के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तो वो है जो है ना, लोहार अगर हथौड़ा पीटता, लोहा पीटता है, तो भी देखना वो है, ये साउंड आएगा। तो ये एच जब जुड़ा महाप्राण होगा। तो जैसे के एच है, तो कै अल्प प्राण, के एच महाप्राण। ये जी अल्प प्राण, जी एच महाप्राण। ये पी, पी एच। ये बी, बी एच। ये एम, मगर कई बार एम एच होता है दोस्तों, जो राजस्थानी में आता है, पधारो भारत देश, वो मैं का महाप्राण रूप है। अब ऐसे में क्या होता है, कोई ऐसा शब्द जो महाप्राण है, संस्कृत में बोला जाता है, उसको लोकल डायलेक्ट में, लोकल भाषा में उसका अल्प प्राण रूप तो कर देते हैं गायब। ढंग से सुनना, कोई शब्द महाप्राण है तो महाप्राण क्या होता है, किसी भी अल्प प्राण के साथ एच जुड़ के। जैसे ये ख है, इसका महाप्राण इस के साथ एच जुड़ के। अब मान लीजिए ये जो ख शब्द है दोस्तों, इसको कई जगह पे बोलते समय लोग क्या कर देते हैं, इसका अल्प प्राण यानी कै तो हटा देते हैं, केवल क्या बोल जाते हैं, है बोल जाते हैं। जैसे शब्द है संस्कृत का कथ, इस कथ में ये के ए टी एच ऐसे है ना, तो थ का अल्प प्राण रूप कौन है, तय है। तय को हटा दोगे ना तो आप क्या बोलोगे, कह। संस्कृत में कथ है और उसका अल्प प्राण हटाते ही कह है। ऐसे ही शब्द है नाथ, इसका भी टी हटाते ही ना है। यह शब्द है गाथा, इसका टी हटाते ही गाहा। एक शब्द है मराठी में बोलते हैं सिंह, जिसे सिंघम, इस जी को हटाते ही शब्द सिंह। यहां ये उच्चारण तो सिंह है और लोग लिखते इसे सिंह है। कई लोगों को यही नहीं पता है कि ये सिंह है क्यों लिखा है। जैसे नाथ को ना है, कथ को कह,
गाथा को गाहा, ऐसे ही सिंह को सिंह लिखा है, बट यहां वो महाप्राणी रूप है, जी हटा दिया है वहां से, ठीक है ना। तो यहां पे शब्द आया है कि आए सूर होए तपोरे नाथा, नाथा है ये शब्द, नाथ, नाथ यानी पति। अब उसका तय हटाने पर क्या बच गया है, नाहा बच गया है। नहीं आया तुम्हें समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसी भी महाप्राण शब्द के निर्माण के लिए अल्प प्राण में एच है जोड़ते हैं। कई महाप्राण शब्दों का उच्चारण करते समय उसका अल्प प्राणी वाला रूप तो जो है वो हटा दिया जाता है और केवल है ही साउंड बच जाता है। जैसे कथ का कह, नाथ का ना है, आपका गाथा का गाहा,